एक बेटी इतनी आधुनिक हो गई, पढ़ लिया लिख लिया, बहुत सुंदर थी, दर्पण में 10 बार चेहरा देखती थी, अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाच था, उसे घमंड था, बहुत आधुनिक हो गई थी। मां से प्यार नहीं करती थी। मां ऐसी थी, हमेशा जब मां की बात होती है ना तो बेटों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आजकल बेटियां भी कुछ कम नहीं है, ध्यान रखना। वो मां की इज्जत नहीं करती थी, मां से प्यार नहीं करती थी। जब छोटी थी तो मां उसे स्कूल की बस में छोड़ के आती थी, हाथ दिखाती थी, वाय वाय करती थी। वो बेटी रूखी सी मुस्कुराहट देके जब तक बस आंखों से ओझल ना हो जाए, मां खड़ी रहती थी, देखती रहती थी, देखती रहती थी। आंखों में जब तक देखने की शक्ति है वह बस की ओर निहारा करती थी। मेरी बेटी बहुत प्यार करती थी, लेकिन लड़की बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वजह क्या थी? मां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। पागल हो गए हैं लोग। वजह यह थी कि वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, बेटी खूबसूरत थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। नादान है वो लोग। पागलो, दुनिया में हर चीज में सुंदर बदसूरत देख लेना, मां से सुंदर दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। मां गोरी हो, काली हो, मां कैसी भी हो, मां मां होती है। मां से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। बीवियां देखना सुंदर है या नहीं, मां मत देखना सुंदर है या नहीं, मां तो मां होती है। मां से ज्यादा सुंदर कौन होता है? हम तो उस देश के लोग हैं जहां विकराल रूप रखे, नरमुंड की माला पहने, काला रूप धारण किए, विकराल रूप धारण किए हो, जो देखने में बड़ी बीभत्स लगती हो, हिंदुस्तान उसे भी काली माता कह करके बुलाया करता है। ध्यान रखना, मां के चेहरे नहीं देखे जाते, मां का सौंदर्य नहीं देखा जाता। मां के दिल से बड़ा सुंदर दिल तो दुनिया में किसी और का हो ही नहीं सकता है। बेटी को नफरत थी, उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती थी कि इसकी मां बिल्कुल गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती थी, पढ़ी लिखी तो थी, वही गांव जैसा पहनावा पहनती थी, सिर ढक करके जिया करती थी। उसने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उस मां ने उल्लंघन नहीं किया। अनपढ़ थी ना, लड़की को बड़ी शर्म आती थी कि मेरी मां अनपढ़ है, गंवार है, गांव जैसी है, पिछड़ी जैसी है। जब जब उसकी सहेलियां आती वो मां से नहीं मिलती थी। मां एक दिन स्कूल गई, टिफिन लेकर, बच्ची भूल गई। जैसे ही जाकर के स्कूल में पहुंची, वॉचमैन से कहा मेरी बेटी को बुला दो। बोले ऐसे नहीं आ सकती, क्लासरूम चल रहा है, क्लास चल रही है, छुट्टी में मिलेगी। 10 मिनट की छुट्टी हुई, मां दरवाजे पे खड़ी, मेरी बेटी ये टिफिन भूल आई तू। लड़कियों ने कहा कौन है ये गंवार? उसकी सहेलियों ने कहा। उस दिन पहली बार बेटी ने कहा ये हमारे घर की काम वाली है। मां का सीना छलनी हो गया। उस बेटी ने झूठी शान शौकत के खातिर ऐसा तीर चुभाने वाला शब्द बोला, ये मेरी मां नहीं, ये मेरे घर की काम वाली है। इतना सुना मां का कलेजा फट पड़ा। उसने कहा ये बेटी कहती है कि ये काम वाली है। आंखों में आंसू भरे लौट आई निराश घर लौटकर। फिर भी मां का दिल था ना, बेटी से नफरत नहीं कर सकी। बहुत चाहती लड़की को, जो कहती वही काम करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती। एक दिन लड़की का रिजल्ट आया, 12th में पढ़ रही थी, बहुत होशियार थी पढ़ने में। एक दिन रिजल्ट आया, 97% उसके स्कूल में आए। बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर के घर आई, पापा पापा, पूरे घर में आवाज लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लेट लौटे, कुछ नहीं किया उसने, सो गई बच्ची थी। मां को रिजल्ट नहीं बताया उसने, पापा का इंतजार कर रही थी। सो गई।
पापा भी आ गए, उन्होंने कहा बच्ची सो रही है, माथा चूमा और सो गए वो भी। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के, बेटी उठी, उसने कहा पापा आप लेट आए, इतनी बड़ी खुशी लाई हूं मैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे? बोले मेरा रिजल्ट आ गया पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा कितना? 97% मेरे 12th में आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। माँ रसोई घर में थी, उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की, नफरत तो छोड़ो, ये अपनी खुशियां भी मेरे से शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को। पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी माँ, सब बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर, और सीने से लगाया उसे अपनी बेटी को, बाय बेटी तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, इतने अच्छे अंक आए तेरे। बेटी ने झिड़क दिया माँ को। उस माँ ने कहा बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। उसने कहा क्या मार्कशीट देखेगी तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी? आंखें भर आई उस माँ की, आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई। पिता मार्कशीट लिए पीछे पीछे गए उसके, अरे तू जाने देना बच्ची है। उसने कहा कोई बात नहीं। बोली अपनी ही तो बच्ची है, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, लेकिन क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ कर दे। माँ ने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो। माँ माँ होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर के उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूं, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहां होगा। माँ गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहां नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके भोजन करूंगी, पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए माँ थी, प्यार के लिए माँ नहीं थी। माँ ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गईं। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। माँ को बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में। जैसे ही पहुंचे माँ ने कहा मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया? बच्ची तो बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, माँ का मिल गया। माँ ने कहा मेरा खून निकालो, एक बॉटल खून निकाला, जबकि माँ को खून की कमी थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दो। ब्लड निकाला उस माँ का, बदकिस्मती को देखो, माँ के शरीर में खुद खून की कमी है। एक बॉटल खून निकाला, लेकर के डॉक्टर गया उसे ऑपरेशन थिएटर में। अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया पूरी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया? एक बोतल खून मिला, वो भी बिखर गया। यदि उसे अब खून न मिला तो बच्ची की जान खतरे में है। माँ ने कहा कि डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून। डॉक्टर ने कहा नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो, मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी एक एक बूंद खून भी खींच सको मेरे शरीर से खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो डॉक्टर को उसने मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला। माँ की पल्स डाउन होने लगी,
बीपी चले जाने लगा, घबराहट हो गई, पसीने पसीने माँ ले जा करके बच्ची को खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद बच्ची जब ऑपरेशन सफल हो गया, होश में आई, क्या देखती है, मैं अस्पताल में हूं। पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा, बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है, तुझे खून की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में, किसने दिया पापा? वो तेरी अनपढ़ गंवार मां ने तुझे खून दिया। लेकिन मेरी बेटी, तू जानती है तेरी मां को खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक तुझे दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, उसने हमेशा को आंखें मूंद ली हैं, वो संसार से चली गई है। मेरी मां, हाँ। देख बेटी, वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुझे पढ़ा रही थी, लेकिन तूने उस अनपढ़ की कोई कद्र ना की जीवन में। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, जब तू रात रात पढ़ाई करती थी ना, तो तेरे साथ साथ वो भी जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो तुझे काजू देती थी, किशमिश देती थी, रात को चाय बना के देती थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। बेटी वो अनपढ़ थी, इसलिए तो बड़ी बिंदी लगा के घूमा करती थी। पढ़ी लिखी होती ना, तो वो भी मॉडर्न बन करके घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन वो अनपढ़ थी। तेरी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी ना। बेटी वो अनपढ़ थी तेरी माँ। यदि वो अनपढ़ नहीं होती ना, तो किसी और का बच्चा गोद में नहीं लेती। तुझे गोद लिया था उसने, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो ऐसी अनपढ़ माँ थी। और पढ़ी लिखी होती ना, तो अपने शरीर और जिस्म को सजाने के लिए बिना औलाद की जिंदगी गुजार देती, मॉडर्न बन करके रहती। वो अनपढ़ थी, उसने दूसरे की बेटी पाली है, बड़ी की है। वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा अपमान सहन करती थी। वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा प्यार नहीं मिला, फिर भी तुझे प्यार करती थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं था। तुझे छाती से लगाकर उसने पाला था। वो एक अनपढ़ औरत थी दुनिया में, ध्यान रखना। पढ़ी लिखी होती तो अपने खून की आखिरी बूंद तुझे नहीं देती। वो अनपढ़ थी, जिसने अपने प्राण निछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बेटी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गई मां की मृतदेह के पास, पैर भारी हो रहे हैं, आंख भर रही है, भगवान से कहती है कि भगवान एक बार मेरी मां को वापस लौटा दे। बाप ने कहा, बेटा वो तो गई, जो गई वो कभी लौट के वापस। लेकिन बेटा मुझे अफसोस है कि एक अनपढ़ मां से तू नफरत करती थी। आज उस बेटी ने कहा कि पापा मैंने तो केवल कागज में 97% लाए हैं, लेकिन मेरी मां अनपढ़ होकर जिंदगी में 100% पाकर की दुनिया से चली गई। पिताजी आज मुझे लग रहा है कागजों में नंबर नहीं, नंबर तो जिंदगी में ज्यादा आना चाहिए, जीवन में नंबर ज्यादा आना चाहिए। और आज मुझे लग रहा है पिताजी कि वो अनपढ़ भी पढ़ी लिखी थी, और मैं पढ़ करके भी गंवारों का जीवन जी रही हूं। पिताजी किताबों को पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, जो किसी की भावनाओं को नहीं पढ़ सकता, उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? पिताजी आपने राज छुपा के रखा कि मैं उसकी पैदा की हुई बेटी नहीं थी। अरे इतना प्यार तो पैदा की हुई बेटी नहीं दे पाती है। पिताजी आज मुझे इतनी सी बात समझने में इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी, तब मुझे जीवन का सत्य समझ में आया।
सूरत वालों, उस लड़की को तो माँ की कुर्बानी देने की बात समझ में बात आई, क्योंकि उसके सामने कोई पुलक सागर नहीं था। मैं हूं, समझो माँ बाप की कीमत क्या होती है। महान योद्धा, अद्भुत शौर्य था उनके पास। शिवाजी महाराज, ध्यान रखना, हिंदुत्व में प्राण फूंक दी जिन्होंने, भारत के स्वाभिमान को शौर्य प्रदान कर दिया जिन्होंने, ध्यान रखना। वो राजा, वो छत्रपति शिवा एक दिन किसी स्थान पर रुके थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि कोई एक बहुत सुंदरी रूप लावण्य की धनी खिड़की से उनके कमरे में आ गई। उसने शिवा को देखा, आसक्त हो गई शिवा पर। इतना शौर्य, इतना पौरुष जिसके अंदर हो, इतना स्वाभिमान हो। शिवा जी रात में उठे, उन्होंने कहा तुम यहां कैसे आई, और इतनी रात में तुम्हारा आना उचित नहीं है मेरे कक्ष में, अभी यहां से निकल जाओ। उस महिला ने कहा मैं जा नहीं सकती हूं, मैं बड़ी मुश्किल से तो आई हूं। शिवा ने कहा क्या कहना चाहती हो? बोले मैं तुम पे आसक्त हूं, मैं तुमसे आसक्त हूं, तुम्हारा आलिंगन चाहिए। शिवा ने कहा क्या कह रही हो तुम? बोले शिवा, मैं तुम पर मोहित हूं, तुम्हारी कायल हूं, तुम्हारे कृत्यों की प्रशंसक हूं, मैं तुमसे प्रभावित हूं। क्या चाहती हो? यही चाहती हूं कि मैं अपनी कोख से तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दूं। यही मेरा अभिप्राय है। केवल मैं एक मां बनना चाहती हूं तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी कोख में, अपनी कोख से तुम्हारे जैसा बेटे को जन्म। शिवा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? मेरे माध्यम से तुम्हारी कोख में औलाद मेरे जैसी हो? मां जरा ये तो बता, कोई जरूरी थोड़ी है कि महापुरुषों के घर में महापुरुष ही जन्म लेते हो। कोई जरूरी नहीं है कि निकृष्ट घर में महापुरुषों का जन्म ना होता हो। एक बात याद कर, तुझे मेरे जैसा पुत्र चाहिए? हाँ शिवा, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो इसके लिए इतना इंतजार क्यों करना? बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हो गई कि शिवा तैयार। शिवाजी ने कहा कि ठहरो, इतनी देर इंतजार क्यों करना? 9 महीने तू गर्भ में पालेगी, बड़ा करेगी, जन्म देगी, पुत्र की जगह पुत्री हो गई तो भी। बोले चलेगा, पुत्री भी चलेगी, लेकिन वीर होना चाहिए, वीरांगना होना चाहिए। शिवा ने कहा इतना इंतजार मत कर। और शिवाजी उठे अपनी सैया से और उसने कहा कि तेरा एक ही स्वप्न है ना कि मेरे जैसे पुत्र की मां बनना? तो शिवा ने उसके चरण पकड़े, बोले आज से तू मेरी मां और मैं तेरा पुत्र हूं। इसके लिए इतना लंबा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तू मुझे अपना पुत्र मान और मैं तुझे अपनी मां का दर्जा दिया करता हूं। मांगेला सोचना। सुखदेव जी महाराज, कथा आती है भागवत में, श्रीमद्। चले जा रहे थे रास्ते से, और जैसे ही रास्ते से गुजरे तो सुखदेव जी महाराज और उनके गुरु आगे आगे निकले। तालाब में, सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही थी, और जैसे ही 80 साल के गुरु निकले, महिलाओं ने अपने वस्त्र उठाए, तैर कर आई घाट पर, वस्त्र अपने तन को ढक लिया वस्त्रों से। गुरु निकल गए, पीछे पीछे 22 साल के यौवन को धारण किए सुखदेव जी महाराज निकले सुखदेव। महिलाएं स्नान करती रहीं, उन्होंने ना वस्त्र उठाए, ना उन्हें शर्म आई, ना उन्हें लाज आई। पूछा गया कि 80 साल के बूढ़े गुजरे तो तुमने वस्त्रों से शरीर को ढक लिया, और सुखदेव महाराज गुजरे 20 साल 22 साल का जवान, तो तुमने वस्त्र नहीं ढके। मालूम है, उन महिलाओं ने कहा कि 80 साल के बूढ़े जब गुजरे तो उनकी आंखों पे पर्दा नहीं था, इसलिए हमने पर्दा कर लिया।
और 22 साल का जब सुखदेव गुजरता है, उसकी आंख में पर्दे थे, हमें पर्दा करने की कोई आवश्यकता और कोई जरूरत ना पड़ी। यदि वो नैनों के पर्दे डाल लेते तो हमें पर्दे उठाने की जरूरत। एक आदमी आया, बोले महाराज आप नग्न रहते हैं, आप दिगंबर हैं, आप कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कौन कहता हम कपड़े नहीं पहनते? मैं कपड़े नहीं पहना हूं, पहना हूं मेरे भाई। कौन कहता कपड़े नहीं पहना? तुम्हारे कपड़े तो धागों से बनते हैं, तुम्हारे कपड़े किसी मील में बना करते हैं। ध्यान रखना, हम नंगे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जैन मुनि नंगा होता है, जैन मुनि नंगा नहीं होता। ये भेष जो हमारा है, ये भेष नहीं है, ये नग्नता कोई भेष नहीं है। और न हम नंगे हैं। नंगे तो वो होते हैं जिनके वस्त्र के बाद भी वासना जिसके अंदर होती है, वो नंगे हुआ करते हैं मेरे भाई। ध्यान रखना, हम नंगे थोड़ी, और ये हमारा कोई भेष थोड़ी है। ये दिगंबर भेष नहीं है मेरे भाई, दिगंबर भेष नहीं, बल्कि दिगंबर एक साधना हुआ करती है, तपस्या हुआ करती है। एक बात याद रखना, कौन कहता है हमने कपड़े नहीं पहने हैं? हमने पहने, हमें नंगा थोड़ी कहा जाता है। हम जैन नंगे साधु नहीं है, हमें दिगंबर साधु कहा जाता है, दिगंबर कह करके बुलाया जाता है। हम दिगंबर मुनि हैं, नंगे महाराज नहीं है। ध्यान रखना, प्रशांत रूपाए दिगंबराए देवादि देवाए। नो, हम दिगंबर हैं। ध्यान रखना, दिगंबर कौन होता है? जिसने दिशाओं के अंबर पहन रखे हों, वो दिगंबर हुआ करता है। और नंगा कौन होता है? जिसके पास कोई अंबर नहीं हुआ करता है। ध्यान, हमारे पास तो अंबर है ना, किसी के पास श्वेत अंबर है तो श्वेतांबर हो गया, किसी के पास पीला अंबर है पीतांबर हो गया, किसी के पास लाल अंबर है रक्तांबर हो गया। और दिगंबरों के पास दिशाओं के अंबर है, इसलिए वो दिगंबर